अब ये सोचिए तुम्हें बीच वालों को क्यों नहीं है, जो भी काम खराब करते हैं यार बीच वाले करते हैं। किसी में झगड़ा कराएंगे तो बीच वाले, किसी का फैसला करेंगे तो बीच वाले, किसी की जमीन गिरवाएंगे तो बीच वाले, और किसी की शादी कराएंगे तो बीच वाले, शादी तोड़वाएंगे तो बीच वाले, यानी जो भी काम खराब करते हैं वो बीच वाले। इसलिए बीच वालों को मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तुम लगते ही हो। अभी तक जो प्रोग्राम चल रहा था, सबसे पहले सुना आप लोगों ने नगमा प्रोग्राम, उसके बाद आप लोगों ने सुना हनुमान चालीसा, और उसके बाद आप लोगों ने देखी भगवान गणेश जी की आरती, फिर आप लोगों ने सुनी ईश्वर की वंदना। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, उसे तो आपने हजम कर लिया होगा। अब एक गाना मेरा भी लगा लिए, लेकर चलते गाने की तरफ। फिल्म का नाम झाई माही, गाने के बोल है ही नहीं। जब गाने के बोल ही नहीं है तो गाऊंगा क्या। लेकिन गाने से पहले एक मजे की बात याद आ गई भाई साहब। वो मजे की बात क्या है, मेरे यहाँ एक सेठ जी थे, तो सेठ जी की लड़की की शादी थी। उन्होंने सोचा कि यार हम अपनी लड़की को दहेज में भैंस देंगे। बाजार गए, 40,500 रुपए की भैंस खरीद के ले आए। भैंस को बांध दिया खूंटे से, उसकी जो चिट्ठी थी वो दे दी अपनी सेठानी को। सेठानी ये चिट्ठी संभाल के रख दियो। सेठानी गई अंदर को, एक मिट्टी की मलसी आई भैया उसमें डाल दी। अब भाई साहब सेठ जी सोचने लगे कि यार पीली चिट्ठी लिखवा लो, पंडित जी को बुलाकर। पंडित जी को बुलाया, पीली चिट्ठी लिखवाई, वो भी सेठानी को दे दी। चलो सेठानी ये संभाल के रख दियो। सेठानी गई अंदर को, वो भी उसी में डाल दी जिसमें वो भैंस वाली चिट्ठी थी। अब सेठ जी सोचने लगे कि यार पीली चिट्ठी लड़के वालों के भिजवा दो। बिरतिया को बुलाया और कहा कि भाई बिरतिया हमारी पीली चिट्ठी लड़के वालों के पहुंचाइए। बोले साहब ना। सेठ जी कहने लगे अपनी सेठानी से कि भाई मैंने जो तुम्हें चिट्ठी दी वो जरा लेके आइयो। सेठानी गई अंदर को, जल्दी में हाथ डाला मलसिया में, भैया वो पीली चिट्ठी उसी में रह गई, भैंस वाली चिट्ठी हाथ में आ गई और ला के दे दी अपनी सेठानी को, बिरतिया को। बिरतिया ने भी नहीं देखा कि ये क्या बवाल है। पीली थी वो भी जेब में डाली और चल दिए। पहुंच गए लड़के वालों के, बड़ी खातिर हुई, बोले यार पीली चिट्ठी लेके आए बिरतिया। खाना खाने के बाद शाम को सब लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे भाई बिरतिया वो पीली चिट्ठी लेके आए हो, जरा पढ़ के सुनाओ। बिरतिया खोल के चिट्ठी पढ़ना शुरू हो गई, उसमें पूरा भैंस का हुलिया लिख गया। पढ़ने लगे कि 25 तारीख सन 2023 40,500 रुपए, ऐसी कीमत लिख रही 40,500 रुपए। लौटे पाने फूल का गरगज हो गए भाई बाप, यानी 40,500 रुपए पीली चिट्ठी में भेज दिए। यार आगे को तो बड़ा मान देंगे। लड़के के दोस्त खड़े बराबर से कहने लगे अबे ओ मुकेश, अबे तेरी तो पीली चिट्ठी में 40,500 आ गए, यार कुछ गुटका बना ले, कुछ खर्च कर ले। बोले यार क्या की चिंता कर रहे हैं, सुबह को बढ़िया वाले होटल में लेके चलूंगा, दावत खिलवाऊंगा, बोतल पिलवाऊंगा, आगे पढ़ने दो। फिर पढ़ना शुरू कि 40,500 रुपए रंगी सुंद काली, जैसे गाना रंगी सुंद काली। लड़के वाले खड़े हो गए, बोले ओ बिटिया यार हमने तो सुना है कि लड़की बहुत सुंदर है और तुम काली बता रहे हैं। उनके पड़ोसी कहने लगे यार कमाल कर रहे हैं भाई, काले गोरे तो रंग होते हैं, कोई बात नहीं है, लड़की देखने में तो अच्छी है। बोले साहब देखने में तो पूरा गाँव बढ़िया बतावे, तो क्या आगे पढ़ो। फिर पढ़ना शुरू 40,500 रुपए रंगी सुन काली और मुर्रे सिंह, जैसे मुर्रे सिंह कहा लड़के वाले फिर बोलोगे कि यार ये कैसी लड़की है जिसके सिंह भी है। फिर उनके पड़ोसी कहने लगे यार कमाल कर रहे हो भाई, आजकल मॉडर्न जमाना है, लड़कियां तो चोटी बना के इस तरह साइड में लगा देती है, हो सकता है उन्होंने दिया हो मुर्रे सिंह। आगे पढ़ो। फिर पढ़ना शुरू 40,500 रुपए रंगी सुन काली मुर्रे सिंह लंबी पूछ, जैसे लंबी पूछ का लड़के वाले फिर बोलोगे कि यार ये कैसी लड़की है जिसके पूछ भी है। फिर उनके रिश्तेदार कहने लगे कि यार कमाल कर रहे हैं तुम, पढ़ने ना दोगे थे भाई,
भाई आजकल ऐसे तेल और शैम्पू चल रहे हैं जिन्हें लड़के इस्तेमाल करती है और बाल हो जाते हैं लंबे। हो सकता है छोटी बना के पीछे को छोड़ दी हो और उसको लिख दिया हो लंबी पूछ, बोले आगे बढ़ो, फिर पढ़ना शुरू। 40,500 रुपए, रंगी सुंदरकारी, मुर्रे सींग, लंबी पूछ और 6 महीने की ज्ञापन। जैसे जाना 6 महीने की ज्ञापन, लड़के वाला बिगड़ गया। क्यों बिटिया आगे मत बढ़ना, लड़की कारी कोई बात नहीं, शादी कर लेते। फिर उसके सींग हो गए तब भी कोई बात नहीं, शादी कर लेते। लंबी पूछ हो गई तब भी कोई बात नहीं, शादी कर लेते। अब ये शादी ना होगी, यहाँ 6 महीना की ज्ञापन। इधर लड़की वाले ने देखा तो वो पीली चिट्ठी रह गई उसी में। उसने निकाली चिट्ठी और डाली जेब तक पहुंच गए लड़के वाला पे। लड़के वाले बिगड़ रहे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, साहब बात सुन लो, ये पीली चिट्ठी नहीं है जो बिटिया ने पढ़ के सुनाई तुम्हें, ये तो भैंस की चिट्ठी है जो मैंने तुम्हें दहेज में देने को खरीदी। ये हुई मजे की बात, भैया धोखे में ऐसा हो ही